एक नई जनरेशन यूएस मरीन का K808 एक्सपीरियंस, तेज और एम्फीबियस। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड का असली मतलब क्या है? भारत का ग्लोबल पुश, टाटा वैप एक्सपोर्ट मार्केट में एंट्री कर रहा है। मॉडर्न वॉर के व्हील्स, K808 वैप स्ट्राइकर, नया डिफेंस एक्सिस कोरिया, भारत कैसे मार्केट को रिशेप कर रहे हैं? लिखा है सेबेस्टियन रॉबलिन। टास्क एंड पर्पस। एक यूनाइटेड स्टेट्स मरीन हाल ही में एक साउथ कोरियन K808 व्हाइट टाइगर के अंदर बैठे थे। मार्च 2026 में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान मरीन ने व्हीकल का सीधा क्रू लेवल रिव्यू दिया। उनके असेसमेंट ने K808 और पुराने अमेरिकन व्हीकल्स के बीच एक बड़ा डिफरेंस बताया। उन्होंने इस गैप को जनरेशनल बताया। मशीन का फील, ड्राइवर सीट इन्फेंट्री कंपार्टमेंट, जो उन्हें आदत थी से बहुत अलग था। कंट्रोल्स डिस्प्ले मॉडर्न और इंट्यूटिव थे। सब कुछ नया लग रहा था। एक आर्मर्ड व्हीकल के अंदर एक इन्फेंट्री मैन का एक्सपीरियंस बहुत क्रिटिकल होता है। K808 का इंटीरियर इसी को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था। क्रू इंटरफेस क्लीन और समझने में आसान था। इससे सोल्जर अपनी मिशन पर फोकस कर पाते हैं, व्हीकल के सिस्टम्स से लड़ने पर नहीं। स्पेस भी वेल ऑर्गेनाइज्ड था। इससे ट्रूप्स प्रेशर में जल्दी अंदर बाहर हो पाते हैं। मरीन ने व्हीकल की ड्राइविंग डायनामिक्स को नोट किया। यह पावरफुल और हाईली मैन्यूवरेबल लगा। K808 व्हाइट टाइगर एक व्हील्ड आर्मर्ड व्हीकल है। इसमें एक खास कैपेबिलिटी है। यह पूरी तरह से एम्फीबियस है। नदियों को पार करना, झीलों को पार करना, कोस्टल एरियाज में बिना ब्रिज या फेरी के ऑपरेट करना। साउथ कोरिया जैसे नदियों व गीले इलाके वाले देश के लिए ये फीचर महत्वपूर्ण है। मिलिट्री यूनिट्स को वाटर ऑब्स्टेक्ल्स से रुके बिना मूव करने की अनुमति। टैक्टिकल मोबिलिटी बढ़ती है। टॉप स्पीड, पक्की सड़कों पर लगभग 100 किमी घंटा। यह हाई स्पीड सिर्फ दिखावा नहीं, इसका असली स्ट्रैटेजिक मतलब है। कोरियन पेनिनसुला पर अच्छा रोड नेटवर्क फोर्स मूवमेंट को तेज बनाता है। K808 जैसा तेज व्हील्ड व्हीकल रियर बेस से फॉरवर्ड पोजीशन तक जल्दी रिडिप्लॉय कर सकता है। भारी धीमी ट्रैक वाली व्हीकल की तुलना में बहुत तेज, यह स्पीड कमांडर्स को फ्लेक्सिबिलिटी देती है, तेजी से रिएक्ट करना, बैटलफील्ड पर क्रिटिकल पॉइंट पर फोर्सेस कंसंट्रेट करना। यही लॉजिक दूसरे रीजंस पर भी लागू होता है। भारत के बॉर्डर एरियाज, हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स, फ्लैट प्लेन्स, घने जंगल, मॉडर्न रोड नेटवर्क इन एरियाज को कनेक्ट करता है। हाई स्पीड व्हीकल आर्मी को सेक्टर्स के बीच यूनिट्स तेजी से मूव करने देती है। लंबी बॉर्डर्स को मैनेज करने के लिए क्रूशियल। भारत की डिफेंस इंडस्ट्री ग्लोबल स्टेज पर नई ताकत दिखा रही है। और 24 दिसंबर 2025 को भारत ने टाटा वैप 8x8 व्हील्ड आर्मर्ड व्हीकल्स का पहला बैच मोरक्को को डिलीवर किया। यह एक बड़ी घटना थी। इसने एक बड़े स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए इंडियन लैंड सिस्टम के सफल एक्सपोर्ट को मार्क किया। इस डील ने भारत और मोरक्को के बीच की पार्टनरशिप को सिंपल एग्रीमेंट से मोरक्कन आर्मी के लिए एक ठोस मिलिट्री कैपेबिलिटी में बदल दिया। इसने प्रूव किया कि भारतीय निर्मित आर्मर्ड व्हीकल्स इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिट कर सकते हैं और जीत सकते हैं। टाटा यूरोप पर भी नजर रख रहा है। 12 दिसंबर 2025 को ग्रीक आर्मी के अधिकारी एथेंस में टाटा के रिप्रेजेंटेटिव्स से मिले। उन्होंने ग्रीस द्वारा वैप के एक्वायर करने की पॉसिबिलिटी पर चर्चा की। ग्रीक आर्मी अपने खुद के टफ टेक्निकल और ऑपरेशनल ट्रायल्स कंडक्ट करना चाहती है। अगर ये ट्रायल्स सक्सेसफुल होते हैं तो यह टाटा और भारत के बढ़ते डिफेंस सेक्टर के लिए एक और बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट खोल सकता है। सितंबर 2025 में टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने मोरक्को में अपना पहला ओवरसीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला। यह अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर पहला पूरा इंडियन डिफेंस प्लांट है। यह सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचने के बारे में नहीं है, यह एक लास्टिंग इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप बनाने के बारे में है। लोकल प्रोडक्शन होस्ट कंट्री की इकोनॉमी को हेल्प करता है और उसकी टेक्निकल स्किल्स को बढ़ाता है। मोरक्कन प्लांट पहले से ही लोकल रिसोर्सेज का उपयोग कर रहा है। इसके लॉन्च पर लगभग 45% कंपोनेंट्स मोरक्कन सप्लायर्स से सोर्स किए गए थे। टाटा की योजना है कि लोकल इंजीनियर्स को ज्यादा एडवांस्ड ट्रेनिंग मिलने पर इसे कम से कम 50% तक बढ़ाया जाए। लोकल प्रोडक्शन और पार्टनरशिप की यह स्ट्रैटेजी स्मार्ट है।
ये डील को बायर नेशंस के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है जो अपना खुद का इंडस्ट्रियल बेस डेवलप करना चाहते हैं। ये स्ट्रैटेजिक रिलेशंस में एक नया चैप्टर भी बनाता है, एक सिंपल सेल को एक गहरे इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन में बदलता है। मॉडर्न आर्मर्ड व्हीकल्स की तुलना करते समय कई जरूरी फैक्टर्स पर ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। K808 इंडियन वैप, अमेरिकन स्ट्राइकर तुलना। K08 वैप और स्ट्राइकर साइड बाय साइड डिजाइन की उम्र एक बड़ा अंतर है। US 11 सीरीज डिजाइन अर्ली 1990s, स्ट्राइकर अर्ली 2000s में आया। K808 मिड 2000s में डेवलप हुआ और 2018 में सर्विस में आया। वैप भी एक मॉडर्न डिजाइन है। नए डिजाइन में अक्सर बेहतर एर्गोनॉमिक्स, ज्यादा एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स और ज्यादा एफिशिएंट पावर पैक्स मोबिलिटी एक क्रिटिकल एरिया है। तीनों 8x8 फील्ड व्हीकल्स हैं जो उन्हें सड़कों पर अच्छी स्पीड देते हैं। व्हील्स आमतौर पर ट्रैक्स की तुलना में मेंटेन और ऑपरेट करने में सस्ते होते हैं, खासकर पक्की सतहों पर लंबी दूरी पर। मॉडर्न आर्मीज को शहरों और कस्बों के बीच फोर्सेस को तेजी से मूव करने की जरूरत होती है, जिससे व्हील्ड प्लेटफॉर्म एक लॉजिकल चॉइस बन जाते हैं। जबकि ट्रैक वाले व्हीकल्स नरम मिट्टी या ढलानों पर सुपीरियर होते हैं, मॉडर्न व्हील्ड डिजाइन एडवांस्ड सस्पेंशन और टायर सिस्टम का उपयोग करते हैं। यह उन्हें विभिन्न प्रकार के रफ टेरेन पर अच्छा परफॉर्म करने की परमिशन देता है, जिससे उनके ट्रैक वाले समकक्षों के साथ का गैप कम होता है। प्रोटेक्शन एक और जरूरी पॉइंट है। छोटे हथियारों की आग से बचाव, आर्टिलरी के टुकड़ों से सुरक्षा और खानों से बचाने के लिए डिजाइन उन्हें एडिशनल मॉड्यूलर आर्मर पैकेजेस के साथ फिट किया जा सकता है। K808 को एक्स्ट्रा आर्मर के साथ भी अपनी अच्छी मोबिलिटी के लिए जाना जाता था। स्ट्राइकर को अपनी सर्विस लाइफ के दौरान कई आर्मर अपग्रेड मिले हैं। टाटा वैप मॉड्यूलर है और अलग प्रोटेक्शन लेवल्स सेट कर सकता है। प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी लगातार इवॉल्व हो रही है और नए डिजाइन अक्सर लेटेस्ट मटेरियल्स को ज्यादा आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। कॉस्ट और मेंटेनेंस अंतिम क्रूशियल कंसीडरेशंस है। Hyundai Rotem, टाटा नए मैन्युफैक्चरर्स अपने व्हीकल्स को कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पर ऑफर कर सकते हैं। वे एस्टैब्लिश्ड वेस्टर्न डिफेंस जायंट्स को चुनौती दे रहे हैं। लोकल प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी, जैसा कि मोरक्को में टाटा के साथ देखा गया, ये बायर के लिए ओवरऑल कॉस्ट को कम कर सकती है और लोकल जॉब्स क्रिएट कर सकती है। ये खरीद को ज्यादा पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली अट्रैक्टिव बनाता है। कई देशों के लिए एक मॉडर्न, कैपेबल और किफायती व्हील्ड आर्मर्ड व्हीकल उनकी डिफेंस जरूरतों के लिए सही चॉइस है। 21वीं सदी में एक नई स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बढ़ रही है। साउथ कोरिया और भारत के बीच डिफेंस टाइज स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। हिस्टोरिकली इन दोनों देशों का लिमिटेड कॉन्टैक्ट था। अब इंडो पैसिफिक रीजन में शेयर्ड सिक्योरिटी चैलेंजेस उन्हें करीब ला रहे हैं। यह पार्टनरशिप उनकी डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच कोलैबोरेशंस के माध्यम से बन रही है। वे जॉइंट नेवल एक्सरसाइज भी कंडक्ट कर रहे हैं। दोनों देश डिफेंस में ज्यादा सेल्फ रिलायंट बनना चाहते हैं और कोऑपरेशन के माध्यम से रीजनल स्टेबिलिटी को सिक्योर करना चाहते हैं। ये कोऑपरेशन ग्लोबल डिफेंस मार्केट को बदल रहा है। दशकों तक मेजर वेपन सिस्टम्स का मार्केट यूएस, रशिया और यूरोपियन नेशंस के डोमिनेशन में था। अब साउथ कोरिया और भारत मेजर एक्सपोर्टर्स के रूप में उभर रहे हैं। साउथ कोरिया भारत का 5वां सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर बन गया है। K808 वैप ये प्रोडक्ट्स दिखाते हैं कि दोनों देश वर्ल्ड क्लास मिलिट्री हार्डवेयर डिजाइन और बिल्ड कर सकते हैं। जब ये दोनों डेमोक्रेटिक इंडस्ट्रियल पावर्स एक साथ काम करते हैं तो वे ट्रेडिशनल सप्लायर्स के लिए एक पावरफुल अल्टरनेटिव ऑफर कर सकते हैं। जॉइंट ट्रेड, को डेवलपमेंट नए अवसर पैदा कर सकते हैं। कल्पना कीजिए एक फ्यूचर प्रोजेक्ट की जहां कोरियन और इंडियन इंजीनियर्स एक नेक्स्ट जनरेशन आर्मर्ड व्हीकल पर एक साथ काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, ऐसा प्रोडक्ट ग्लोबली बहुत कॉम्पिटिटिव हो सकता है। ये कोलैबोरेशन मार्केटिंग तक भी बढ़ सकता है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, वे इन क्षेत्रों को एक कंबाइंड पोर्टफोलियो ऑफर कर सकते हैं, जिससे बायर्स को ज्यादा चॉइस और बेहतर वैल्यू मिलेगी। इस कोरिया इंडिया डिफेंस रिलेशनशिप का उदय एक सिग्निफिकेंट ट्रेंड है। यह ग्लोबल ऑर्डर में एक शिफ्ट का संकेत देता है।
ये अब सिर्फ कुछ सेलर्स वाला मार्केट नहीं है। नए प्लेयर्स, नए आइडियाज, नई टेक्नोलॉजीज, नए बिजनेस मॉडल्स, ये एक ज्यादा डायनामिक और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बनाता है। बायर नेशंस के लिए इसका मतलब है मॉडर्न टेक्नोलॉजी तक पहुंच, अक्सर लोकल प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसी अट्रैक्टिव शर्तें के साथ। फाइनल टेक अवे यह है कि सियोल और नई दिल्ली के बीच का कून ऑपरेशन सिर्फ बायलैटरल ट्रेड के बारे में नहीं है, ये ग्लोबल डिफेंस इंडस्ट्री के फ्यूचर को रीशेप करने के बारे में है। भारतीय सेना अब स्वदेशी वेप को प्राथमिकता दे रही है, जो आधुनिक तकनीक में किसी से पीछे नहीं है। आपका सब्सक्राइब और लाइक हमें अच्छे वीडियो बनाने में मदद करता है।